अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद कमर सईद है। एक्चुअली मेरा ये स्ट्रीम पे आने का, रिकॉर्ड करने का मकसद ये था, ये वीडियो रिकॉर्ड करने का, कि मैं कुछ सवालों को जवाब देना चाहता था। मैं एक मशहूर यूट्यूबर के जो एथियस है उसके मैं स्ट्रीम पे गया, ब्रॉड पे गया, तो उसने मेरे क्वेश्चन सुने और उसके बाद उसने मुझे जवाब दिए। और जब काउंटर करने का वक्त आया तो उसने मुझे बैक स्टेज कर दिया। होता है, स्ट्रीम है ना उनकी, हमारी तो स्ट्रीम नहीं है ना। अच्छा, ये सारे काम करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन, यानी कि उनको काउंटर इसी वीडियो से देना चाहूँगा। मैं देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि एवोल्यूशन, ठीक है, और जो उन्होंने जवाब दिया उधर तो मौका नहीं मिला, उधर तो उन्होंने मौका नहीं दिया, क्योंकि गुरु बैठे होते, 5 लोग थे ये, लेकिन जवाब नहीं है इनके पास। देखें कितने सिंपल मेरे क्वेश्चन है, और इनको तो जारी बात है कि इसके जवाब दे देने चाहिए थे। मैं तो इतना, चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे एवोल्यूशन है क्या। थोड़ा सा मैं व्यूअर्स को बताऊं, और बहुत स्पीड से इसका मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं बेसिकली एवोल्यूशन जो है, वो कहते हैं जब जमीन बनी उस वक्त बहुत गर्म थी, और वो गर्म होने की वजह से इसके पानियों में एक सिंगल सेल बना जिसका नाम लूका है। हाइपोथेसिस है, ये प्रूफ नहीं है, हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस मफरूज है। उसके बाद सिंगल सेल बैक्टीरिया, फिर न्यूक्लियर सेल, फिशिस, खुशकी पे और पानी में रहने वाले जानवर, कछुआ जैसा फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद 4 टांगों पर चलने वाले चिराग हैं जिसको छुपाए कहते हैं, अपना दरिंदे कहते हैं, शेर, ये बने। उसके बाद दरख्तों में रहने वाले जानवर बने जिसमें मंकीज, और देन इंसान बन गया। ये इनकी थ्योरी का थीम है, समरी है। थीम नहीं कहेंगे, समरी कहेंगे, समरी ज्यादा अच्छा लफ्ज है यार। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका क्लेम बहुत बड़ा है, क्लेम आपका ये है कि ये जो सारी चीजें बनी हैं वो एक इंतहाई सिंगल सेल से, बहुत छोटे सेल से बनी है, और एक कम्प्लेक्स बॉडी। अच्छा, हमारी तो कम्प्लेक्स है, औरों की भी कम्प्लेक्स है, ये नहीं कि इंसान, लेकिन चले हम अब एंड हम अपने पे करते हैं, इंसान बन गया सिंगल सेल से। मेरा इनसे क्वेश्चन ये है कि यस, इंसान एवोल्यूशन तो आप जिसे कह रहे हैं हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, इवॉल्व हुआ है, ठीक है, आपकी थ्योरी के मुताबिक। मैं आदम का मानने वाला, मैं नहीं मानता इसको, ठीक है ना। इंसान जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज का नाम है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको यहाँ पे फंसा के रखेंगे कि आप इंसान की कॉम्प्लिकेशन को डिफाइन करेंगे, वो इवॉल्व क्यों नहीं हुआ। हाल तक क्वेश्चन ये बनता है, लेकिन नहीं, हम और सिंपल करके हम लेके चलते हैं सीधा बैक्टीरिया पे। हम कहते हैं जी बैक्टीरिया जो है वो एक सिंगल सेल है, इजी है एज कंपेयर टू इंसान। वो इवॉल्व होके अमीबा की नहीं बनी है, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया के बाद अमीबा बना हुआ है। अमीबा थोड़ा बड़ा होता है और बैक्टीरिया थोड़ा छोटा होता है। सॉरी यार, थोड़ा गला खराब है, इस वजह से बोल रहा हूँ, तो खांसी आ रही है, माजरत के साथ। यार बैक्टीरिया क्यों नहीं बन गया, इस बड़ा सिंपल है।
आप देखें, अब आप ज़रा नोट कीजिए बैक्टीरिया को ज़रा आप नोट कीजिए इजीली, यानी कि आपको समझ आ सकता है। इंसान में तो बहुत सारे आगे फंक्शन चल रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है, हम सिंपल पे आए थे। तो इनका जवाब क्या, ये ब्रॉड है, गालिब कमाल की है, डरता इतना है, इतना डरता है, ब्लॉक किया हुआ मुझे, ठीक है, छोड़ें इस बात को, डरता है या नहीं डरता। यार क्वेश्चन है मेरे एथियस्ट से कि यार अब आप मुझे ये बताएं, एक बैक्टीरिया इवॉल्व क्यों नहीं हो रहा? इन्होंने जवाब जो दिया वो जरा सुन लें। इनसे मैंने जवाब जो दिए हैं वो चना लिया, सवाल मेरे कंधों में, जवाब इन चने देते रहे। अब जरा सुनिएगा, आप खुद इसका फैसला कीजिए। मैं क्लेम करूँगा कि मुझे इन्होंने जवाब गलत दिया, आप खुद इसका। एक बैक्टीरिया अमीबा क्यों नहीं बनता? जवाब क्या आ रहा है? देखिए, जिस वक्त हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, जिसमें हम बैक्टीरिया को देखी जाती है, प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं बैक्टीरिया, उसमें बैक्टीरिया लेकर और उसको एक एटमॉस्फेयर दिया जाता है, एक माहौल दिया जाता है कि भाई आप इसमें फले फूलें, तो वो फलता फूलता है, कॉलोनीज बनाता है, ठीक है ना। कॉलोनीज बनाने के बाद हम फिर उस पर बताते हैं ये दवाई डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन डालेंगे तो बैक्टीरिया मर जाता है, इसको इतने पे रखेंगे, टेम्परेचर पे रखेंगे, बैक्टीरिया मर जाता है, या अपनी रिलाइजेशन नहीं कर सकते, इसको कल्चर करते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने मुझे वो थ्योरी बताई है। अच्छा चलें, मान लिया कि जिस वक्त बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है, कॉलोनीज तो बनाते हैं, वो सवाल तो ये है ही नहीं ना, सवाल तो ये वो अमीबा क्यों नहीं बन जाता? कॉलोनीज बनाता है ये, हाँ ठीक है, बनाता है कॉलोनी, फिर क्या होता है, कहाँ जाता है? बैक्टीरिया रहता है, चेंज होता है बैक्टीरिया। अच्छा, चेंज नहीं होता, ये इसलिए मैंने बैक्टीरिया लिया है क्योंकि ये कहते हैं कि नंबर ऑफ ट्राइज है, यानी कि जो नेचर है नंबर ऑफ ट्राइज करती है। अगर हम 3 मिलियन साल पहले बंद थे, मैं तो नहीं, मुझे तो आप डार्विन को मानने वाले, तो 3 मिलियन साल तक हमारी नस्लें चलती रही, जेनेटिक चेंज होते रहे, फिर हम बंदे के पुत्र बन गए, यानी इंसान बन गए, ठीक है। 3 मिलियन ट्राइज हो गए, पहली बात है। मान लिया भाई, 3 मिलियन दफा तो एक साल में एक लगाएं जी, एक साल में 2 लगा लें, चलें जी, 2 दफा ट्राइज कर लें, यानी कि बंदर की 2 नस्लें आ गई, बंदी ने 2 दफा क्लच, बंदी का आ गया, 2 दफा बच्चे दे दिए उसने। लेकिन बैक्टीरिया 20 मिनट में डबल, उसके मिलियंस ऑफ ईयर्स तो मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके हैं। आपका दावा ये है, एक कंप्लेक्स चीज को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं तब वो अपनी चेंज करती है, इवॉल्व होती है। बैक्टीरिया तो लेकिन है भी सिंपल, होना चाहिए, अमीबा बनना चाहिए। अब ये कहते हैं जी क्योंकि उस पर प्रेशर नहीं है, घसीट घसीट के चल रहा है, और भी उसके बहुत से प्रॉब्लम है, चेंज क्यों नहीं करता, इवॉल्व क्यों नहीं होता? नहीं होता, अमीबा नहीं बनता। अमीबा प्लांट की तरफ आता है, प्लांट वाले साइड पे आता है, बैक्टीरिया नहीं आता। लेकिन बना तो है ना, एक एक दफा हुआ तो है ना, ठीक है, बना तो है ना, सिंगल सेल से नहीं बनता। इवन के कल्चर के दौरान एक किस्म के बैक्टीरिया नहीं होते, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया जो है ना, आपस में शक्लें भी चेंज नहीं करते, यानी कि ये बैक्टीरिया ये बन जाए, ये बैक्टीरिया नहीं, वो वाला काम नहीं है। कॉलोनीज बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद जब उनको आप हम लोग रेजिस्टेंस देंगे, यानी कि उनको मारेंगे, तो वो रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 100 बैक्टीरिया थे, 100 बैक्टीरिया थे, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि मिलियन में आते हो। तो फिर आपने मार दिए 100 में से आपने एमॉक्सिलिन डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई और केमिकल डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल एमॉक्सिलिन डाल दिया, तो 100 में से 90 बच गया,
बाकी बचे 10। जो 10 है ना, नेक्स्ट टाइम ये जेनेटिक चेंज करके थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। रहेंगे बैक्टीरिया ही भाई, बैक्टीरिया रहेंगे, अमीबा नहीं बनेंगे, बैक्टीरिया रहेंगे। जेनेटिक चेंज करेंगे, बन गया, ठीक है, ओके, बन गया। फिर वो नेक्स्ट टाइम अमोक्सिलिन प्लस किसी और चीज से बनेंगे, ठीक है। कहने का मकसद मतलब ये है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये सिंगल सेल होने की वजह से इतनी नंबर ऑफ ट्राइज कर चुका है, अमीबा नहीं बना, कोई नजर नहीं आया। प्रेशर भी है इनके पास, मरने से चलने से बेहतर है भेजना आप बंदे के पत्थरों की तरह कुछ और बन के बैठ जाओ। जवाब नहीं है इनके पास, इसका आंसर ये दिया गया। आप बताएं कि मैं कह रहा हूँ अमीबा क्यों नहीं बन जाता, जवाब दिया जा रहा है कि भजन वो होता है, रेजिस्टेंस शो करता है, कॉलोनीज बना लेता है, ब्रांचेस बना लेता है, यानी कि आपस में मिलकर कॉलोनीज बनानी है, ठीक है, बना के बैठ गया, लेना बैक्टीरिया। इंसानों से मानने वाले हैं। मैं इनसे ये भी बात कर सकता, लूका जो पहला सेल बना उसको लूका कहते हैं, हाइपोथेसिस मफरूदा, उसमें जान कहाँ से आई, लेकिन मैंने देखा नहीं, ठीक है, वो क्वेश्चन बनता है, पकड़ा, लेकिन नहीं, जवाब नहीं है। पूछ लें इनसे, फलां का रिसर्च पेपर था, फलां का रिसर्च पेपर था, फलां का रिसर्च पेपर था, फलां का, जवाब नहीं है। चलें आगे, आगे बात बढ़ाते हैं बीच में। अब बात ये थी कि मैंने फिर कहा कि यार बात यह है कि बैक्टीरिया को देखने के लिए आपको लैब का होना लाजमी है, नेकेड आई से नहीं देख सकते, अगर मैं कहूँ ये नजर नहीं आता। चलें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं। एक मक्खी जो है, हाउस फ्लाई, ये तितली क्यों नहीं बन जाती, बटरफ्लाई क्यों नहीं बन जाती? 20 दिन की इसकी जिंदगी है। अगर मैं पैदा हुआ हूं तो वो मक्खी तब से कोशिश करे वो एवोल्यूशन की, तो अब तक तो उसको तितली बन जाना चाहिए था। इतनी नंबर ऑफ ट्राइज तो हो चुकी हैं, क्या बचता है? ट्राइज तो हो चुकी है, नंबर ऑफ ट्राइज तो हो चुकी है, आना चाहिए ना। मक्खी को बटरफ्लाई बना, हाउस फ्लाई को बटरफ्लाई बना चाहिए। मैंने तो आज तक देखी कोई मक्खी, आधी मक्खी बन रही हो तो आधी बटरफ्लाई बन रही हो, सेंटर में कोई घूम फिर रही हो, ठीक हो गया। इसका जवाब क्या है आप इमेजिन करेंगे, सुन के हैरान होंगे। इसका जवाब इन्होंने दिया जी भाई, बात यह है कि एवोल्यूशन की दुनिया में जितने भी तजर्बात किए गए हैं वो मक्खियों पे किए गए हैं। बेतुका जवाब। ये तो नहीं क्वेश्चन कि भाई क्या मक्खियों पे तजर्बात किए गए हैं या नहीं किए गए। सॉरी, आपको लगता है कि ये सेंसेबल जवाब था? मुझे तो नहीं लगा। अब मक्खी जो है हाउस फ्लाई नहीं बन सकती, इसी तरीके से बिल्ली शेर नहीं बन सकती, कोई जवाब नहीं। फिर आप इनको तो देखें, कभी भी आप बगौर मुताला करें, इनका सारा का सारा ध्यान जहां भी फॉसिल मिलेंगे, बंदर इंसान, बंदर इंसान, बंदर इंसान। और भी फॉसिल मिलते हैं, ये नहीं मैं कहता नहीं मिलता, लेकिन मैक्सिमम यही है, 20% 30% हड्डियां मिलेंगी इनको, और कोशिश करेंगे किसी तरह इंसान बना दें। अभी हाल ही में एक स्कल्टन मिला 2 लाख साल पुराना, बड़ा मशहूर रहा ये वाक्य स्कल्टन, और बड़ी धूम मचा के रखी इसने कि आदम जो है वो कितने हजार साल पहले थे, हमें तो स्कल्टन मिला 2 लाख साल पुराना, इंसान का इंसानी ढांचा मिला, ये बात थी। उस इंसानी ढांचे का नाम लूसी है।
आप गूगल करें लूसी को, लूसी गूगल करेंगे तो आप गालबन देखेंगे कि लूसी की चंद हड्डियां मिली हुई हैं इनको, चंद हड्डियां। और वो जो हड्डियां मिली हैं वो ना, वो ही और शी, वो भी नहीं बताती इनको, वो भी नहीं पता वो लूसी था या लूसा था, कोई नहीं पता। दावे देखें इनके, अगर लूसी थी वो भी प्रूफ नहीं है, अगर लूसा था वो भी प्रूफ नहीं है। बाकी इन्होंने बनाया उसको 3D मॉडल्स, 3D प्रिंटर यूज किया, 3D प्रिंटर यूज करने के बाद उन्होंने उस हड्डियों को मिला के बनाया उन्होंने इंसान की खोपड़ी की तरह। निकालना इंसान है ना, बंदर से इंसान, प्रूफ करना है। चले 20% कहीं भी हड्डी दब जाए, इनसे मेरा क्वेश्चन था, आपने बनाना इंसान ही है, बंदर बनाना। अब लूसी को देखेंगे आप, गूगल करेंगे तो आपको वो बंदरिया नजर आएगी। इन्होंने मुझे जवाब दिया अब जरा जवाब सुनिएगा। उन्होंने जी ऐसा नहीं है कि बंदर के अलावा कोई फॉसिल मिलते हैं, और भी फॉसिल है, और भी फॉसिल मिलते हैं, ठीक है मिलते हैं। फिर इसी तरीके से बलूचिस्तान में किसी ऐसी चीज का फॉसिल मिला है जो बाद में बेल बन गया लगे ना, ठीक है मिल गया होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये है कि आपने लूसी को 20% वाली लूसी को जो है वो आपने इंसान कैसे बना दिया। कार्बन डेटिंग की 2 लाख साल पुराना ढांचा होगा, ठीक है, कोई बंदी घूम रही थी, हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, घूम रही होगी, मर गई, मरने के बाद देन क्या हुआ, उसका ढांचा इनको मिल गया, ये मिट्टी में दफन होगी फिर उसका ढांचा उनको मिल गया। तो की बात है काफी ये एक अरसे तक, ये 200 साल हो गए इसको थ्योरी को, अभी तक ये जो है प्रूफ नहीं है, अप्रत्याशित है, मफरूज है। ये काफी अरसे तक, शुरू में जब साइंस इतनी पावरफुल नहीं हुई थी, इनको कोई भी चिंपैंजी मिल जाता जो थोड़ी सी जिसकी हड्डी आगे पीछे थी खोपड़ी की, जिसको मार के उसकी हड्डियां जमीन में दफन कर दिया करते थे। ये करतूत किए इन्होंने, और जब निकाल के लेके आते थे जिनके सामने, वो भी साइंसदान होते थे, सही बात है, साइंटिस्ट करना ना, प्रूफ देना कि देखें जी हमें इतने साल पुराना मिल गया ढांचा मट्टी में दफनाने के बाद। बड़े इन्होंने कोशिश की है डार्विन को सच साबित करने की, डार्विन सच साबित होता नहीं ना, तो उसमें फिर इन्होंने कहना ये देखो ये है जी हमारे आबाविदान, जब उस पर रिसर्च हो नहीं तो पता चलना यार ये तो कोई 4-5 साल पहले हड्डी दफनाई हुई है उन्होंने। इस तरह के भी फ्रॉड इनके पकड़े गए। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो अडाप्टेशन है ना, जो बैक्टीरिया की मैं बताया था आपको, बैक्टीरिया अडाप्टेशन करता है जिस वक्त वो उसके ऊपर हम एमॉक्सिलिन या केमिकल डालते हैं और उसमें से बचते हैं 10 और वो अडाप्टेशन करते हैं। ये अडाप्टेशन अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में भी रखी हुई है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, बकौल इनके कि ये एवोल्यूशन है। वो इसको कहते हैं माइक्रो एवोल्यूशन के नाम से, लेकिन हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे एवोल्यूशन है और ये एवोल्यूशन कैसे नहीं है। बेसिकली अगर आप मुझे +50 से वाले इलाके से उठा के -50 में भेज दें, क्या होगा वहां पे मेरा हाल, डरता कांपूंगा मैं भाई, सीधी सी बात है। लेकिन एक अरसे बाद कुछ दिनों बाद मेरा जो है बॉडी अडेप्ट कर लेगी, अडॉप्ट कर लेगी माहौल को देख के। ये सलाहियत अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी है, हर जानदार के अंदर रखी है। कुछ जानदारों में ये सलाहियत
कमज़ोर है, कुछ में बहुत ज़्यादा है जिस इंसान में। फिर क्या होगा, 50 -50 पे होगा ये कि मेरी एक दफ़ा तो प्रॉब्लम मुझे क्रिएट होगी, देन मेरा जिस्म आदी हो जाएगा, उसका अडेप्ट कर लेगा। फिर क्या होगा, फिर जब मैं वहाँ पे रहना सीख लूँ, ठंड मुझे कम लगने लगे, देन फिर आप मुझे -50 से उठाएं, दोबारा 50 बने, फिर क्या होगा, फिर मुझे यहाँ पे गर्मी लगा करेगी। इवन कि मैं चिलर में बैठ के भी कहूँगा यहाँ, लेकिन फिर एक टाइम आएगा जब मैं ये मोड भी अडेप्ट कर लूँगा। तो इसका मतलब पहले एवोल्यूशन हुई, जब मैं वापसी आया तो फिर एवोल्यूशन खत्म हो गई। इसका मतलब एवोल्यूशन हुई ही नहीं थी भाई यार, अडेप्टेशन अल्लाह ताला ने रखी हुई है, हमारे जिस्म में रखी हुई है कि माहौल के मुताबिक हम ये कर सके। इसकी कमी बहुत महसूस हुई साइंटिस्ट को जब मार्स पे उन्होंने रोवर भेजा, और वो देखे वो रोवर कोई ऐसे नहीं चला गया, वो एक देखे उसमें ये कमी है और उसके लिए पीछे इंसान इंटेलिजेंट जहन की जरूरत है। वो रोवर जब गया तो उस रोवर का जो पहिया वो धस गया रेत के अंदर, तो माहौल को अडेप्ट नहीं कर पाया, इस वजह से वो बंद हो गया। तो ये कमी थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी अहम है। ये जिस बनाने वाले ने हमें यहाँ भेजा तो उसने ये कमी हमें से निकाल दी है। रही बात लूसी की, लूसी तो भाई आपके सामने, लूसी की मैंने आपको बता दी। अच्छा सॉरी यार, गला थोड़ा सा होगा। अच्छा, अब बात करते हैं, लूसी जो है वो, उसको ये रिस्पेक्ट क्यों देते हैं। मैं आदम का मानने वाला हूँ, अगर आज मुझे अम्मा हवा की तस्वीर मिलती है तो मैं उसको अपनी डीपी पे लगाऊंगा और मैं उनको कहता हूँ हजरत अम्मा हवा। ठीक है, मेरी मोरालिटी आपकी मोरालिटी से ज़्यादा फिर अच्छी होगी, एथियस्ट की मोरालिटी से ज़्यादा अच्छी होगी। आपको आपकी वालिदा मोहतरमा की तस्वीर मिली, लूसी की तस्वीर मिली है, आप उसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते हैं। तो फिर मेरी मेरी बेहतर हुई ना, मेरी मोरालिटी बेहतर हुई। ये ऐसे ही है कि जैसे इनका एटीट्यूड ऐसे ही है जैसे बहुत कोई गरीब, फॉर एग्जाम्पल बहुत गरीब कोई विलेजर हो, यानी गांव का रहने वाला बंदा हो, उसका बाप उसकी माँ पेट काट काट के उसको पढ़ा रहे हो, और वो जब पढ़ लिख जाए और वो शहर चला गया और उसने जाके वहाँ पे मेहनत की और एक बड़ा ऑफिसर बन गया। आप उसका बाप ऑफिसर बनने, जब वो ऑफिसर बन गया उसका बाप गांव से उठ कर शहर में गया बेटे के ऑफिस में, तो बेटे ने देखा मेरा बाप, मेरी पर्सनालिटी, मेरा ये और मेरा वो, मेरा बाप नहीं। एटीट्यूड इनका ये सेम 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 लिखवा लें, ये सेम। मिल गई ना आपको, एक बंदरिया मिल गई, आपकी वालदा मोहतरमा मिल गई, इसको उसको रिगार्ड क्यों नहीं कर रहे आप, नहीं करते रिगार्ड। इसी तरीके से फिर मैंने कहा कि यार आप लोग किसी हाउस फ्लाई को थोड़ा सा ऊपर, मैं आया, मैंने कहा ठीक है यार, ये थोड़ी है कि यार बैक्टीरिया नेक्राइट से जब नजर ही नहीं आता तो यार थोड़ा सा पढ़ाओ। ऊपर आके मैंने कहा हाउस फ्लाई बटरफ्लाई क्यों नहीं बन जाती, तो वो उसका जवाब ये था कि बट हाउस फ्लाई का जो ड्यूरेशन है, लाइफ साइकिल टाइम जो है उसका ज़िंदगी का, वो 20 दिन है, 15 से 20 दिन लगाना है। 20 डेज में अंडे बच्चे देके मर जाती है, फिर नया करा चाहिए था, नई पौधा आ जाती है, नया उनका। तो मेरी ज़िंदगी में तो काफ़ी 20 मिनट गुजर गए, तो ये तो मिलियंस हो गया होगा टाइम। तो मैंने कहा कोई हाउस फ्लाई बटरफ्लाई के लिए बन जाती। अगर आपका यही है कि आपने नंबर ऑफ ट्राइज पे रहना है कि 1 मिलियन साल पहले हम बंदर थे और आफ्टर इतने मिलियन साल बाद हम बन गए इंसान, तो भाई वो जो आपने वो टाइम निकाला तो उसमें आपकी जेनेटिक चेंज होता रहा थोड़ा 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 करके मिलियन साल बाद कंप्लीट हो गया। यानी कि ट्राइज उतरी, पहले पहले बंदर का बच्चा, फिर उस बंदर के बच्चे ने फिर आगे एक बच्चा, तो इस तरीके से करते करते मिलियंस ईयर्स के बाद, मिलियंस बच्चे होने के बाद, मिलियंस होने के बाद इंसान बन गया। हाउस फ्लाई
वाई, क्यों नहीं है? नहीं है, उसकी तो ट्राइस पूरी हो चुकी है, और उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना इंसान कॉम्प्लिकेटेड है। बैक्टीरिया की ट्राइस पूरी हो चुकी है, नहीं है, कोई जवाब नहीं, बेहंगम बेसूत जवाब है। लेकिन इसका जवाब मुझे दिया ना, बस इतना कहा कि लैब में सबसे ज़्यादा जो तजर्बे हुए मक्खियाँ पे हुए हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल कुछ हो रहा है, जवाब कुछ और। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा तीसरा भी ये मिलता हुआ सवाल है ये कि बिल्ली शेर की नहीं बन जाती। तो और ऊपर आ गया मैं, सिंगल सेल हाउस फ्लाई, बिल्ली शेर की नहीं बन जाती। इंसान पे मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं कह रहा कि इंसान, कोई जवाब नहीं है, ना दे पाए। हमें तो फिर नजर आना चाहिए था ना कि ये बिल्ली है, ये शेर बनी, और इसके सेंटर के मॉडल्स ये हैं, बिल्ली बिल्ली 100% बिल्ली, फिर 90% बिल्ली, और 10% शेर, एक जगह पे आकर 50% बिल्ली नहीं है। ये ऐसे ही है कि अगर आप किसी भी कंपनी, गाड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनी के पास जाएं और उससे उससे कहें जी कौन सी मॉडल की, वो कहे जी 20-25 की है, यानी कि 20-25 मॉडल है। आपसे कहें यार आपने कभी गाड़ी बनाई है? वो कहेंगे भाईजान हम 100 साल से गाड़ी बना रहे हैं। फोर्ड वाली कंपनी है यार, ये वो ना हो जाए, अपना एडवर्टाइजमेंट ना हो जाए, लेकिन चलें, बड़ा मशहूर नाम है। वो कहेंगे हम 100 साल से गाड़ियाँ बना रहे हैं यार आपने, वो कहेंगे भाईजान ये 2025, 2024, 2023 एंड चलते जाए, देखते हैं ये सारे मॉडल हमने बनाए हुए हैं, इनमें कोई मॉडल नजर नहीं आता। या तो फिर एक बात कहें जी यकदम हो जाता है, यानी कि मिलियंस पहले बंदर यकदम धूम करके इंसान बन जाता है। 1 मिलियन तक ट्राइस पे बंदर 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 100% बंदर, उसके बाद एकदम ठू इंसान। या तो ये भी दावा नहीं है इनका, ये तो मैंने अपनी तरफ से कह दिया, ये भी दावा नहीं है, ये कहते हैं जेनेटिक नहीं होता। फिर मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि आप लोग की थ्योरी के मुताबिक या तो हमें फिनिश गुड मिलती है, यानी कि इंसान मिल गए, या बंदर मिलते हैं, रॉ मटेरियल फिनिश गुड, सेंटर खाली है, छोटी गर्दनों वाले इजाफे, बड़ी गर्दनों वाले इजाफे, सेंटर खाली है ना, छोटी वाली उसमें छोटी वाले भी नहीं मिलते वो। इसी तरीके से शेर बिल्ली, सेंटर खाली है, बिल्ली होगी रॉ मटेरियल, शेर हो गया फिनिश गुड। उल्टा भी कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है, शेर का कद छोटा हो गया होगा, चलो उल्टा कर लें, सेंटर खाली है सबके। इंसानों के बारे में क्या कहा जाता है, ये सुनिएगा। कहते हैं जी बात यह है कि वो जो बंदर थे, जो इंसान बन गए सारे, वो 80 लाख साल पहले मर गए हैं। चलो मान लिया, आपकी बात मान लिया, हमें फॉसिल मिलते हैं नेदरताल के, तो वो बेसिकली बंदर बाकियों के सबके मर चुके हैं। देखिए कितना अजीब इत्तेफाक है, कोई एक अद्धा तो जिंदा रहे भाई, सबके मरे हुए सब। आप बिल्ली और शेर के बीच में मरे हुए हैं। हाँ, एक बात मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूंगा, देखिए लाइगर, आप शेर की वो है जो चीता और शेर का क्रॉस मारने से लाइगर बनता है, लेकिन आपको लाइगर जंगल में घूमता हुआ नजर नहीं आया था। आपने खुद मेहनत की, खुद आपने उसके जीन्स लेकर आपने लैब में तैयार किया, बेबी तैयार किया, तब आप लाइगर बनाने में कामयाब हुए ना। ऐसा नहीं हुआ कि आप जंगल में गए तो ब्रायलर घूम रहा था। जेनेटिक चेंज ऑटोमेटिक हो जाता है जी। यहाँ जेनेटिक चेंज देखें, लाइगर बनाने के लिए आपको लैब की जरूरत पड़ेगी, ब्रायलर बनाने के लिए आपको लैब की जरूरत पड़ेगी। इस तरह माइलर जंगल में नहीं घूम रही थी ये मुर्गियां, जर्मन शेफर्ड। आपको
उनके जीन्स को चेंज करने के लिए आपको लैब की ज़रूरत पड़ी, एक इंटेलिजेंट ज़हन की ज़रूरत पड़ी, और इनके मुताबिक ऑटोमेटिक होता है, आसाती तौर पे होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे काम करने के लिए स्पीशीज चेंज करने के लिए स्पीशीज भी चेंज नहीं की आपने, तो बेसिकली उसकी जेनेटिक चेंज की है। मुर्गी ब्रॉयलर को ये तो नहीं कह सकते मुर्गी से वो कुछ और बन गया, स्पीशीज चेंज नहीं की, वो भी अंडे देती है, वो भी अंडे देती है, वो भी दाना खाती है, वो आम देसी मुर्गी भी दाना खाती है, वो बस फास्ट बड़ी होती है। ये ब्रॉयलर की बात कर रहा हूँ मैं, और जो देसी मुर्गी है वो इतनी जल्दी बड़ी नहीं होती, वो टाइम लेती है, रहती तो मुर्गी है ना। ठीक इसी तरीके से अच्छी ज़्यादा दूध देने वाली गायें बनानी पड़ी है आपको, यही गायें हैं वो, ये मैं बताता हूँ आपको। ऐसा नहीं होगा कि स्पेसीज चेंज करके तो वो कुछ और बनी है, यानी इतनी हो गई है कि आपने कहा हाथी के साथ आपने मिलाया तो चलो ठीक है, जिसामत गोश्त की हाथी वाली होगी, ऐसा नहीं होगा, नहीं वो। देखिए यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल आता है कि यार इनमें एक सीक्वेंस क्यों मिलता है, जिस बुनियाद पे ये कहते हैं कि ये यहाँ से इवॉल्व होकर इधर आया, ये इवॉल्व होकर इधर आया। इसकी मैं एग्जांपल आपको एक दूंगा कि बेसिकली ये बनाने वाला ना वो एक है, मैं इसको प्रूव करता हूँ, मैं अपनी बात को बताता हूँ। आप आपके पास मोबाइल फोन है ABCD, ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती है मोबाइल फोन, हम चंद एक कंपनीज को डिस्कस करते हैं। अगर आप एक कंपनी है एप्पल की, एप्पल का आईफोन लेना एप्पल वाला का, तो उसका मदरबोर्ड उसके अंदर जो चिपें हैं वो तकरीबन सेम होंगे। हाँ मॉडल चेंज करेगा, कभी इधर तो कभी उधर कैमरा, कभी डिज़ाइन ये ऊपर तो कभी ये, कभी मोटा कभी गोल, ठीक है, लेकिन अंदर की जो बेसिक मदरबोर्ड्स और जो कंपोनेंट्स सिलेक्शन है ना वो तकरीबन सेम होती है, यहाँ तक कि उसमें कोई जिद्दत ना डाल दीजिए, यानी कोई नई चीज़ ना डाल दीजिए। कैमरा अगर हो गया तो थोड़ा सा वो चिप को चेंज कर देंगे, ठीक हो गया। तो आप जब भी देखेंगे उसका फंक्शन आपको कॉल पहुंचाना, तस्वीर खींचनी, ठीक है ना, फंक्शन का ये है। लेकिन लेकिन एक और चीज़ नोट करें, उसी सेम फंक्शन में आप दूसरा क्या उठाएं, मोबाइल उठा लीजिए, एंड्रॉयड को उठा लीजिए, सैमसंग ले लीजिए, उसके जितने मॉडल होंगे, उसकी चिपें, उसका मदरबोर्ड, उसके बैटरी का डालने का स्टाइल, चेक लगाने का स्टाइल सेम होगा। दोनों फोनों का मकसद मतलब एक ही है, कॉल रिसीव करना, GSM का सिग्नल लेना, आप तक बात को पहुंचाना, आपके मैसेज को सेंड करना, फंक्शन दोनों के सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि वो हवा में उड़ के देख आता होगा मैसेज तो ये इधर बैठे बैठे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, दोनों दोनों फंक्शन वाइज सेम है। लेकिन अंदर जब आप देखेंगे ना खोल के, तो आपको पता चलेगा यार ये किसी और कंपनी का है, ये किसी और कंपनी का, इसका मैन्युफैक्चर कोई और, इसका मैन्युफैक्चर कोई और। हाँ, अगर एक ही कंपनी के आप एक सारे मॉडल उठाएंगे, आप कहेंगे यार ये भी इससे मिलता है, ये भी इससे मिलता है, ये भी इससे मिलता है। अब आप ये नहीं कहते थे यार ये यहाँ से एवोल्यूशन शुरू होगी, हाँ, अल्लाह ताला ने हर चीज़ मुकम्मल बनाई है, अल्लाह ताला ने तजर्बे नहीं किए। तो इनका बनाने वाला एक है, इसलिए आपको एवोल्यूशन वाली स्टाइल स्टाइल नजर आता है। अगर एवोल्यूशन हुई होती तो आपको मिड का भी नजर आता, बीच के भी नजर आते, जब चीज का बीच का खाली है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड सेंटर खाली। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने बंदर मुकम्मल बनाया, इंसान मुकम्मल बनाया हुआ, फिशेज मुकम्मल बनाई हुई, बैक्टीरिया मुकम्मल बनाया हुआ। ऐसा नहीं हुआ, हाँ मैन्युफैक्चरर एक है, आपको उसमें सीक्वेंस मिलेंगे, आपको उसमें रब्त मिलेगा, आप कहेंगे कि यार ये इवॉल्व होता हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, जिसने कायनात को बिछाया है ठीक है, वो इंजीनियर, इंजीनियर तो कहना छोटा लफ्ज है, ये तो ऐसा, वो बहुत बहुत ताकतवर और हिकमत वाला है। देखें
आपको अगर मैं ये कहूं कि आप जो है सूरज, जमीन, इनको ज़रा देखें तो आप कहेंगे हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन साइंस की बुनियाद पे हमने इसको देखा तो पता चला कि जमीन बहुत बड़ी है, सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन जमीन से भी बड़ा सूरज है। ठीक है ना, कहेंगे ना आप? ठीक है। अगर मैं कहूं आप इसके बारे में जान गए हैं, सूरज के बारे में बहुत बड़ा है, 11 लाख का, जमीन 11 लाख 13 लाख, ठीक है, दो फिगर मिलते हैं, लेकिन चलो 13 लाख समझ लेते हैं। अगर जमीन पे हम दिन निकालना चाहें, अब फिनोमेना तो आप समझ चुके हैं, फिनोमेना तो आप समझ गए हैं कि भाई जमीन और सूरज का क्या, ये मैं आपको को उसकी बता रहा हूँ कि वो कितना पावरफुल है। जमीन पे अगर हम दिन निकालना चाहें, मेरे ख्याल सारी दुनिया पावर हाउस लगा लें, दिन नहीं निकलता। इसका मतलब बहुत बहुत ज्यादा हिकमत वाला हिकमत वाला है। तो ये बहुत ज्यादा हिकमत वाले का तजर्बा करना बनता नहीं है। हाँ, डार्विन के मुताबिक तो तजर्बे हो रहे हैं, ये बनाया एक ने है, एक मैन्युफैक्चरर है, इस बात की दलील है कि तभी आपको उसमें रब्त मिलेगा, यानी कि सीक्वेंस मिलेगा, उसमें आपको हमआहंगी, एक यानी कि इक्वलिटी मिलेगी कि यार इसमें भी बैकबोन है, इसमें भी बैकबोन है, इसमें भी बैकबोन है, इसकी भी आंखें हैं, इसकी भी आंखें, इसके भी नाक है, इसका भी नाक है, क्योंकि बनाने वाला एक है और उसने उसको मुकम्मल बनाया। उसको जरूरत नहीं है कि तजर्बे करता हुआ जाए, आज ये बनाया तो उसको मार के फिर अगला मॉडल दे दें, नहीं है। चलें, तो मेरा अगला क्वेश्चन उनसे था कि आप लूसी को वो मुकाम क्यों नहीं देते अपनी वालदा मोहतरमा का? अगर मुझे आज हवा मिल जाए तो मैं तो अपनी डीपी पे लगाऊंगा। नहीं देते, बेतुकी बातें हैं इनकी, इनकी मोरालिटी यही है, पिछाने से इनका। फिर मेरा अगला इनसे क्वेश्चन ये रहा कि आप लोग बंदर को अपना बाप क्यों नहीं मानते? देखिए मेरी बात सुनो, ये गाली समझते हैं इसको, हालांकि गाली नहीं है, आप क्लेम कर रहे हैं, आप खुद ये डाल रहे हैं, आपका अपना क्लेम है कि हम लोग आदम से नहीं, इंसान से नहीं निकले, हम लोग किसी ना किसी से तो निकले होंगे ना। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि बंदरिया ने जीन तार पर डाले होंगे सूखने के लिए, तो उसने वो जीन उठा के आगे किसी को दे दिया, उसने जीना, ऐसा तो नहीं होगा ना। मेरी बात है कि एक एवोल्यूशन हुआ, एक बकौल आपके कि वो बंदर ने वो जीन एक एक बच्चे में डाले, फिर उसने आगे फिर बच्चे दिए, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इंसान बन गया। हमारा जो आदम के मानने वाले ना, हम आदम को अपना बाप मानते हैं, बाबा या आदम कहते हैं, और हवा को अपनी माँ मानते हैं, अम्मा हवा कहते हैं। बहुत सारी जगह पे हम बहुत रिस्पेक्ट के साथ किसी भी मुसलमान को उठा देते हैं, किसी भी मुसलमान को वो बहुत रिस्पेक्ट करेगा, और बहुत इनका ट्री जब बनाया जाता है आदम का, तो ये काफ़ी लंबा ट्री बनता है। लेकिन हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हम इतनी दूर से चल के आ रहे हैं तो हज़रत आदम हमारे बाप नहीं है। इनका क्लेम यही है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स था, अब्बा दूर थे हमारे, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि जेनेटिक चेंज है। ये ऐसे ही है जैसे गंदम की रोटी आप पका लें, इनका कहने का मकसद ये है कि गंदम की रोटी पका लें तो वो जो रोटी पक चुकी है तो वो गंदम की नहीं है, क्योंकि गंदम का बीज है, आपने बीज लिया, आपने आटा पिसवा लिया, उसको पीस दिया, पाउडर फॉर्म में लिया, आटे में लिया है। अब वो गंदम का बीज और आटे में डिफरेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वो, और काफ़ी डिफरेंस है। फिर आप उस खुश्क आटे को गूंद लें, अब खुश्क आटा और गूंदा हुआ आटा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर आप उसको बेल लें, यानी कि उसको रोटी की शक्ल में लें,
वो गूंदा हुआ आटा रोटी की शक्ल। अच्छा आप देखें इस सब में आप मुनज़्ज़म करते हुए हैं, यानी कि इसको एक-एक परवान चढ़ाते हुए आ रहे हैं, तरतीब देते हुए, ठीक है ना? पिछला अगले से बेहतर, अगला उससे अगले से बेहतर। अच्छा, पिछले से बेहतर। तो वो बूंदी जो कच्ची रोटी है उसको आप पका लें। तो ये कहते हैं वो रोटी गंदम की नहीं है। भाईजान अगर गंदम की नहीं है बड़े बड़े भाईजान, नहीं है गंदम की, हम कह रहे हैं आपकी थ्योरी के मुताबिक हमें गंदम की स्मेल आ रही है। नहीं, आपने ये नहीं कहना है कि हम बंदरों की औलाद हैं। यार जब आप बंदरों की औलाद नहीं अपने आप को मानेंगे तो फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगी। हम तो आदम मान रहे हैं, हमारी तो मॉरलिटी ये है, आपकी मॉरलिटी इसकी है। चलें, आपको छूट देते हैं, ना माने, मिलियंस ऑफ ट्राइज के बाद आप बाशऊर हो गए, वो बंदर का बंदर रहा, वो दरख्तों पे आज भी चलता फिर रहा। तो फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बाप को बाप क्यों मान रहे हैं? देखें, जब आपके बाप ने जीन्स दी है जो आज है उसके आपके जिस्म में है, डार्विन के मानने वालों के जो जिस्म है, तो आप उसको बाप क्यों मान रहे हैं? वो भी तो शक्ल चेंज थी, वो भी तो जेनेटिक चेंज हुआ है, नंबर ऑफ सेल्स बने हैं, ऑर्गन्स बने हैं, इतनी तब्दीलियाँ हुई हैं, तो बाप ना माने, उसको भी कैटेगरी से निकालें, बाप की कैटेगरी से निकाल दें, लेकिन उसको भी नहीं निकालना। तो ये मेरे कुछ क्वेश्चन थे, तो अब ये है कि देखिएगा कि ये क्वेश्चन का जवाब लेकर दें, उन्होंने कहें जी दें जी हमें जवाब, अगर जवाब दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं दे पाते तो ठीक है, फिर भी ठीक है। चलिए जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, अल्लाह रखा।